हाय दोस्तों, आपके चैनल मैजी में आपका स्वागत है। ये देखिए, इस वीडियो का ये थर्ड पार्ट है जिसमें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये चैप्टर हम लोग देख रहे थे। इसके वर्कशीट नंबर 3 पर जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वैट भी बोलते हैं, ये क्या होता है। The value added tax, VAT, is a tax which is added to the price of product or material। मतलब क्या, यह एक प्रकार का टैक्स है जो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में या मटेरियल के प्राइस में इसको ऐड कर दिया जाता है। तो ये पहले वैट लगता था गुड्स पे, लेकिन अब वैट को हटा दिया गया है। वैट के जगह GST आ चुका है, जो आप जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। इसमें निकालना क्या रहेगा, जितना परसेंट दिया रहेगा, जैसे वैट जनरली परसेंट में दिया रहेगा, तो जितना परसेंट दिया रहेगा उतना हम जो कास्ट प्राइस होगा उस पे उतना परसेंट निकाल के कास्ट प्राइस में ऐड कर देंगे, तो वो प्राइस क्या होगा, वैल्यू जो हमारी प्राइस होगी वो विथ वैट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, रिहाना द परचेज अ ड्रेस फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। फाइंड द प्राइस ऑफ द ड्रेस बिफोर वैट वाज एडेड। मीन्स देखो, क्वेश्चन में करा कि रिहाना जो है एक ड्रेस 5400 में परचेस करती है, जिसमें टैक्स भी इंक्लूड है और टैक्स का वेट भी इंक्लूड है। वह वेट का रेट क्या, 8%। तो हम ये फाइंड करना कि विदाउट टैक्स के, विदाउट वेट के उस ड्रेस का प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ ड्रेस विदाउट VAT be X। Let price of dress without VAT, विदाउट VAT या बिफोर VAT भी बोल सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस में बिफोर VAT दिया, बिफोर VAT कहें या विदाउट कहें, वही चीज़ है। लेट बी X रुपीज, तो वैट क्या होगा, तो वैट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8% इंटू एक्स, डेट इज 8/100x, ये हमारा वैट हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कि क्वेश्चंस ये कि बिफोर वैट अगर X रुपीज है और वैट क्या, प्राइस ऑफ ड्रेस बिफोर वैट प्लस वैट इक्वल टू प्राइस ऑफ ड्रेस विथ वैट। ठीक है, अब देखिए, प्राइस ऑफ ड्रेस विथ बिफोर वैट हमने सपोज किया X, और वैट क्या है 8/100x, और ये प्राइस ऑफ विथ वैट हमें दिया हुआ क्वेश्चंस में कितना कि 5400, क्या होगा 5400। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 100 हो जाएगा, तो 100x प्लस x 8x इक्वल टू 5400। देखो ऐड करेंगे 108x/100 इक्वल टू 5400x। ठीक है, नाउ x इक्वल टू क्या होगा, 5400 इंटू 100/108। देखो 1 जा, और ये देखिए
1 जाए 5 जाए जो होगा 540, ये 50 आ जाए, तो ये 50 इंटू 100 क्या हो जाएगा 5000। यही हमारा प्राइस होगा क्या विथआउट वैट। देखिए वैट से जो प्राइस हमारी अधिक थी 400, मतलब 400 रुपीज़ हमें क्या वैट के रूप में देना पड़ा है। देखो वर्कशीट नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्या था, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स इफ 5% वैट इज चार्ज ऑन ईच आइटम। द फर्स्ट पार्ट है द बॉटल ऑफ हेयर स्टाइल जेल एट ₹185। ठीक है, जो क्या प्राइस दी गई है और इसमें अगर वेट 5% हो तो वेट के वैट के बाद हमारा प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, वैट निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो वैट, तो वैट क्या होगा 8% इंटू कितना प्राइस है 185, कितना हो जाएगा 8/100 इंटू 185, तो 925, मतलब 9 ₹25 हमारा क्या होगा वैट होगा। इसके बाद अब देखिए प्राइस ऑफ, हमें क्या निकलना, प्राइस ऑफ बॉटल, बॉटल विथ वैट इक्वल टू कितना होगा 185.200 प्लस 9.25। अब देखिए ये 2 प्लेस पे डिसमल लगा है कि यहाँ 2 प्लेस पे डिसमल, दोनों को ऐड कर देंगे 0.25491, मतलब क्या जो बॉटल का प्राइस होगा वैट के साथ कितना है 194.25 रुपीज़ हो जाएगा। देखिए इसके बाद सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें प्राइस दिया गया है और जैसे मोबाइल का प्राइस दिया है या लैपटॉप का प्राइस दिया गया वैट के साथ, तो पहले इसमें वैट निकालेंगे फिर इसमें ऐड कर देंगे, वही उसकी प्राइस हो जाएगी वैट के साथ। तो सेकेंड और थर्ड पार्ट सिमिलरली यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है रमन परचेज ए म्यूजिक सिस्टम एट 48,000 इंक्लूडिंग वैट इफ द कॉस्ट ऑफ द म्यूजिक सिस्टम वाज 40,000 रुपीज़, है ना, हाउ मच वैट इन परसेंट ही हैज़ ही पेड। मतलब देखिए क्या वैट के साथ वह प्राइस दिया, विदाउट वैट के साथ म्यूजिक सिस्टम का प्राइस दिया और वैट परसेंट निकालना है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज प्राइस ऑफ म्यूजिक सिस्टम विथ वैट कितना दिया 48,000 रुपीज एंड प्राइस ऑफ म्यूजिक सिस्टम विदाउट, है ना, विदाउट वैट इज 40,000 रुपीज। तो देखिए क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमें वैट होगा, तो वैट इक्वल टू 48,000 माइनस 40,000, तो मीन्स क्या कि 8,000 वी हैव टू पे एज ए वैट, मतलब 8,000 रुपीज़ क्या वेट के रूप में हमें पे करना पड़ रहा है। तो क्या वैट परसेंट, तो वैट परसेंट इक्वल टू वैट मतलब 8,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय ये विदाउट 40,000 इंटू 100, 1 2 1 2 1 2 कट गया 1 जा 2 20, कितना हुआ 20, तो मीन्स वैट कितना परसेंट हुआ 20%। यहाँ वैट म्यूजिक सिस्टम पे हमें देना पड़ा है।
देखिए इसके बाद हम आते हैं ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड क्या है, राजन परचेज ए पर्स एट 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट राजन ऑन हिज ट्रांजेक्शन। तो क्वेश्चन क्या है, राजन जो है जो मार्क प्राइस से एमपी से 25% डिस्काउंट पे परचेस करता है और किस पे बेच देता, मार्क प्राइस पे। मतलब तो हमें यहाँ गेन परसेंट फाइंड करना है। तो यहाँ लेट एमपी ऑफ पर्स बी एक्स रुपीज, तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट इक्वल टू एक्स इंटू 25%, इट इज एक्स इंटू 25/100। जब परसेंट होता है तो नीचे 100 लगाते, 1 जा 4 जा, कितना ये हो गया x/4, मतलब x/4 डिस्काउंट क्या होगा x/4। और क्वेश्चन ये है कि जो मार्क प्राइस जरूर थी लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस जो थी, उसने कहा कॉस्ट प्राइस इसके एमपी के 25% डिस्काउंट पे वो परचेस करता है। मतलब कि एमपी के 25 डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट के बाद 25 डिस्काउंट के बाद मतलब क्या होगा कि x माइनस x/4/1, मतलब ये क्या हो गया 4x माइनस x/4, दैट इज 3x/4। ये हमारा हो गया सीपी। और बेचा कितना उसमें, जो एमपी था, तो एसपी इक्वल टू एमपी ये दिया हुआ है, इट इज एक्स। मतलब कि 3x/4 में उसने परचेस किया और x में बेचा। मतलब क्या कहने का मतलब कि जो डिस्काउंट, मतलब जितना एमआरपी था उसका 25 डिस्काउंट के साथ उसने परचेस किया, तो हो गया कास्ट प्राइस। लेकिन बेचा कितने में, जितना उसका मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस हमने क्या माना x, तो ये हो गया। तो सीपी ये हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये हो गया। अब देख रहे हैं कि ये जो है 3/4 और x ये अधिक है ये कम है, तो मीन्स हमें यहाँ गेन होगा, तो गेन इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, क्या होगा x माइनस 3/4x। अब देखिए यहाँ ऐसा नहीं है कि ये जैसे 3/4 यहाँ कुछ नहीं तो ये अधिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ ऊपर नंबर 3/4 है, मतलब ऊपर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है ना, इसलिए इसकी वैल्यू 3/4 की वैल्यू 1 से छोटी होगी, इसलिए ये पूरी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, इसलिए यहाँ प्रॉफिट होगा। तो देखिए यहाँ इसके बाद इधर ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 4, मतलब 4x माइनस 3x इक्वल टू 1/4x। तो ये क्या चीज हुआ, गेन। तो गेन आ गया, तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन, मतलब 1/4x बाई सीपी। सीपी हमारा क्या 3/4x इंटू, तो देखिए x इंटू एक्स, ये x कैंसिल हो गया, और देखिए ये 4 से कैंसिल, क्या होगा 1/3 इंटू 100, मतलब 100/3% आ गया। इसको आप मिक्स नंबर में चेंज करेंगे, क्या होगा 33 1/3%, मतलब उसके होल ट्रांजेक्शन में 33 एंड 1/3% का प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जसलिन मार्क्स फॉर गुड्स एट 30% above the cost price allow a discount of 25% on the mark price, find her gain or loss percent। तो क्या है, ये जसलिन जो है अपने गुड्स को जितना कॉस्ट प्राइस से 30% एबव मार्क्स प्राइस करती है, मतलब जैसे 100 में खरीद के लाती है तो 130 पे उसका एमपी लिखती है, मार्क प्राइस करती है 30 रुपीज़ अधिक, ठीक है। फिर उस पर जितना उसमें अधिक क्या, फिर उसमें 25% डिस्काउंट दे देती है। इसके बाद ये पूरे करने के बाद फिर उसको सेल कर देती है, तो उस पर क्या उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखिए यहाँ जो गुड्स का कॉस्ट प्राइस सपोज कर लेते हैं, तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बी एक्स रुपीज, है ना। तो क्या हो रहा है, इस पर 30% एवं मार्क्स प्राइस करती है, मतलब एमपी
इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू 30%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इंटू 30/100। ये जीरो कट गया, कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इंटू 3/10। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 10, तो 10x प्लस 3x इक्वल टू 13x/10। ये हमारा क्या होगा एमपी होगा, मार्क्स प्राइस हो गया। ठीक है, इसके बाद इस पे डिस्काउंट देता है, 25% का डिस्काउंट दे देती है। तो डिस्काउंट, इस पे डिस्काउंट दे देती है, डिस्काउंट इक्वल टू 13x/100 इंटू 25%। 25% मतलब 25/100, 1 जा 4 जा, तो ये कितना हो गया, इसको इधर देखें 13x/40 4 इंटू 10, ये हो गया हमारा डिस्काउंट। ठीक है, तो देखिए क्या कॉस्ट प्राइस पता है, ये देखिए एमपी पता है, डिस्काउंट पता है, और हमें प्रॉफिट और लॉस पता होने के लिए सेलिंग प्राइस भी पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो क्या करेंगे, देखिए ये डिस्काउंट है, तो हम इसमें से एसपी निकालेंगे, एसपी मतलब एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एमपी कितना है 13x/10 माइनस 13x/40। तो एलसीएम कितना होगा, क्या हो जाएगा एलसीएम 40 होगा। तो आज देखिए 40 है ना, 14 तो 52x माइनस 13x, इसको माइनस करेंगे 39x/40। तो ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। अब देखिए क्या हम कास्ट प्राइस x माने थे, और ये देखो 39/x, मतलब ये 1 से छोटा है, मतलब कि ये अधिक है ये कम है, मतलब CP अधिक है SP कम है, तो क्या होगा यहाँ लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, मतलब x माइनस 39x/40। तो एलसीएम क्या होगा 40 होगा, तो 40x माइनस 39x, तो देखिए माइनस करेंगे 1/x, सॉरी देखो 40 में 39 करेंगे तो 1x/40। तो ये हमें लॉस हुआ, लॉस परसेंट भी निकालना है। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस मैंने मतलब x/40/CP। CP हमारा क्या x, सपोज किया x इंटू 100, उसको आप लिख सकते हैं क्या x इंटू 100/40 इंटू x कैंसिल हो गया, और ये 0 0 कैंसिल, और 2 से चला जाएगा, 2 5 जा 2, मतलब क्या 5/2। 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं 2 and 1/2%। ये क्या होगा, इस पूरे ट्रांजैक्शन में 2 and 1/2% का लॉस होगा। So after that we will come on the question number 4. Question 4 is very important and interesting questions. See, so how much percent above the cost price should be cost shopkeeper marks his goods so that after allowing a discount of 20% on the mark price he gain 12%। देखा रहा कि कोई कस्टमर ना शॉपकीपर अपने कास्ट प्राइस से कितना अधिक मार्क प्राइस रखे, जिससे कि 20% डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको 12% का प्रॉफिट हो, है ना। तो यहाँ ऐसे केस में क्या करेंगे, मार्क प्राइस सपोज कर देते हैं। तो लेट मार्क प्राइस, लेट MP बी X रुपीज़। ठीक है, तो क्या होगा, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया रहा है 20, तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट इक्वल टू x इंटू 20%। तो क्या होगा, ये x इंटू 20/100 कट गया 5 जा, क्या x/5 का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट एमपी और डिस्काउंट मालूम है, तो एसपी इक्वल हो जाएगा एमपी माइनस डिस्काउंट, जो पता है आपको। तो एमपी कितना हो गया, x माइनस 5 x/5। एलसीएम कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स बाई 5 इट इज 4x बाई 5। तो ये हमारा क्या होगा, एसपी हो गया। अब देखिए सेलिंग प्राइस पता है और हमें गेन परसेंट दिया हुआ है। गेन कितना हुआ, गेन कितना लेना है, 12%। ठीक है, तो देखिए गेन दिया है और एसपी दिया है, तो हम सीपी निकाल सकते हैं। आपको पता है एसपी इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। इसी से सेलिंग प्राइस क्या 4x बाई 5 इक्वल टू सीपी हम निकालना है 100 प्लस 12 बाई 100। तो क्या हो जाएगा 4x बाई 5 इंटू सी पी इंटू 1112 बाई 100। तो सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रिवर्स होगा 4x बाई 5 इंटू 100 बाई 100। इसका 5 बन जाए 5 20 और ये 4 से कट जाएगा, 1 जा 2 जा 8 जा 10 जा 14 5 जा 7, मतलब ये कितना हो गया 5 बाई 7x। ये हमारा क्या हो गया, कास्ट प्राइस हो गया, है ना। तो एबव द कास्ट प्राइस, मतलब कास्ट प्राइस एबव कितना। अब ये पूछा कि क्वेश्चन था कि कास्ट प्राइस से कितना एबव, तो कि इतना तो हमारा कास्ट प्राइस का और एमपी कितना था इतना, मतलब इससे ये कितना अधिक है। तो मतलब x माइनस 5 बाई 7x कितना हो जाएगा 7, मतलब 7x माइनस 5x इट इज 2 बाई 7x। मतलब ये हमारा सीपी से इतना अधिक प्राइस रखेंगे। तो परसेंट निकालना, परसेंट एबव सीपी, मतलब 2 बाई 7x बाई सीपी के रिस्पेक्ट में कितना होगा 5 बाई 7x इंटू 100। एक्स एक्स कैंसिल है, 7 7 कैंसिल है, क्या हो जाएगा 2 बाई 5 इंटू 100। कितना हो गया 20, इट इज 40%। मतलब कि ये हमारा कास्ट प्राइस से 40% एबव रखना होगा। 12% का प्रॉफिट लेने के लिए 20% डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द रोहित मार्क्स his goods at 40% above the cost price but allow 5% for the cash payment on his customer. What actual profit does he make if he receive 1064 rupees after allowing the discount? It is also good question. क्वेश्चन कर रहा है कि रोहित जो है, जो कोई गुड्स खरीदता है उसमें कास्ट प्राइस से 40% एबव मार्क करता है, मतलब इसका मार्क्स प्राइस 40% एबव है कास्ट प्राइस से। इसके बाद उस पर 5% का डिस्काउंट दे देता है जो कैश पेमेंट करते हैं। इतना करने के बावजूद उसको एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा ये निकालना है। इफ़ ही रिसीव 1064 रुपीज़ आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, मतलब कि 1064 रुपीज़ अगर डिस्काउंट देने के बावजूद भी मिलता है तो हमें निकालना है उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या था। अब देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है। जो सेलिंग प्राइस जो है कि डिस्काउंट देने के बावजूद भी उस ऑब्जेक्ट को, उस गुड्स को उसने 1064 रुपीज़ में सेल करता है। तो हमें क्या, हमें ये निकालना है कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बी एक्स। तो क्या हो रहा है कि इस पे जो भी कास्ट प्राइस था उससे वो 40% एवं मार्क्स प्राइस करता है, मतलब मार्क्स प्राइस इक्वल टू एक्स प्लस
x इंटू 40%, इट इज x प्लस 40/100 इंटू x, ये कट गया 2 जा 5 जा, मतलब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5x प्लस 2x/5 इट इज 7x/5, ये हो गया हमारा MP हो गया। ठीक है, इसके बाद कहता है कि इस पे 5% का डिस्काउंट दे देते हैं, तो ये इस पे डिस्काउंट निकाल लेते हैं, तो डिस्काउंट इक्वल टू 7x/5 इंटू 5%, ये 5/100, 5 का कैंसिल हो गया, 7x/100, और इतना का ये डिस्काउंट हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई, सेलिंग प्राइस इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट, तो हमारा क्या है 7x/5 माइनस 7x/100, तो एलसीएम कितना हो गया 100 और ये 20, मतलब 140x माइनस 7x, मतलब SP कितना हो गया, इसको माइनस कर देंगे, मीन्स 1033/100x। अब देखिए ये हमारा क्या होगा सेलिंग, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस पहले से दी हुई है, देखिए है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है, मतलब 133x/100 इक्वल टू 1064। तो यहाँ से क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x इक्वल टू 1064 इंटू 100/33। देखो ये इसको डिवाइड करेंगे, आई थिंक ये 8 बार चला जाएगा, मीन्स 800, मतलब कि x हमने क्या सपोज किया, कॉस्ट प्राइस, मतलब जो गुड्स है, जो हमने उस गुड्स को बेचा 1064 रुपीज़ में, एक्चुअली वो खरीदा कितने में था 800 रुपीज़ में, तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। अब देखिए एक्चुअल प्रॉफिट क्या, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगी, 8000 में 8000 रुपीज़ में इसने क्या क्या खरीदा था और कितने बेचा, इतने में, तो क्या होगा इन दोनों को माइनस कर दो, कितने, क्योंकि इतने में बेचा और इतने में खरीदा, तो क्या हो जाएगा 1064 माइनस 8 था, तो माइनस कर देंगे क्या होगा 2064 रुपीज़, इतनी की हमारे क्या CP है, कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या सेलिंग प्राइस है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का चैप्टर फिनिश होता है, और आई होप कि आप सभी वीडियो को, जो 3 वीडियो हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को, आप प्रॉपरली थोड़ली फुल वीडियो देखेंगे, जिससे आपके प्रॉफिट लॉस के जो प्रॉब्लम थे वो प्रॉब्लम रिमूव हो जाएंगे, और आई होप एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।